देखिए, अंतरिक्ष की दुनिया में हिंदुस्तान आज एक नई इबारत लिखने जा रहा है। नासा के साथ मिलकर इसरो अब से कुछ घंटे के बाद इतिहास रचने वाला है। देखते हैं अंतरिक्ष में भारत की ये नई छलांग। आज शाम को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से निसार सैटेलाइट की लॉन्चिंग होने वाली है। ये इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है। ये मिशन पृथ्वी की सतह की निगरानी में मददगार होगा और निसार सैटेलाइट हर 12 दिन में भूमि और बर्फीली सतहों को स्कैन करेगी और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी में भी मददगार साबित होगी। इस मिशन को भारत के GSLV F-16 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। बस चंद घंटों का इंतजार। इसरो पावरफुल सैटेलाइट की लॉन्चिंग करने जा रहा है। इस सैटेलाइट का नाम निसार है, जिसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV Mk2 रॉकेट के जरिए लॉन्च करने की सभी तैयारी हो चुकी है। इसरो की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर निसार सैटेलाइट की लॉन्चिंग से जुड़ी एक तस्वीर शेयर करते हुए ये बताया गया कि इसकी लॉन्चिंग शाम 5:40 पर होगी। जानकारी के मुताबिक लॉन्चिंग के करीब 19 मिनट बाद इस सैटेलाइट को उसकी तय कक्षा में 740 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित कर दिया जाएगा। इसके बाद ये काम करना शुरू कर देगा। ये इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है। इसमें नासा की तरफ से तैयार एल बैंड और इसरो की ओर से विकसित एस बैंड रेडार लगाया गया है, जिन्हें विश्व में सबसे उन्नत माना जा रहा है। 2392 किलोग्राम वजन वाला निसार धरती की निगरानी करने वाला सैटेलाइट है, जिसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सैटेलाइट बादलों और बारिश के बावजूद 24 घंटे पृथ्वी की तस्वीरें ले सकता है। ये डुअल रेडार से लैस दुनिया का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसमें 39 फुट का फिक्स्ड एंटीना रिफ्लेक्टर है। ये एंटीना मौसम में छोटे से छोटे बदलाव को पकड़ने में सक्षम है। इसका रेडार 242 किलोमीटर के दायरे में तस्वीरें ले पाएगा। इसकी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें हिमालय में ग्लेशियर्स की निगरानी में मदद करेंगी। इसरो और नासा का ज्वाइंट मिशन न केवल प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी और प्रबंधन में सहायक होगा, बल्कि कृषि, जलवायु परिवर्तन और मिट्टी की नमी का सटीक अनुमान लगाने के लिए भी डेटा भेजेगा, जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के देश कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको ये समझाते हैं कि इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन की 27.5 घंटे की उल्टी गिनती यानी काउंटडाउन कल दोपहर 2:10 से शुरू हो चुका है। सभी तैयारियां पूरी हैं। इसरो के मुताबिक GSLV F-16 निसार को कक्षा में ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आपको ये बताते हैं कि स्पेस में निसार क्या क्या करने वाला है। 2392 किलोग्राम वजन वाला निसार धरती की निगरानी करने वाला सैटेलाइट है। इससे पूरी धरती पर नजर रखी जाएगी। निसार हर 12 दिनों में पृथ्वी की जमीन और बर्फीली सतहों को स्कैन करेगा। इससे धरती की जलवायु परिवर्तन से जुड़ी अहम जानकारी मिल सकेगी। इसके जरिए भूकंप, भूस्खलन, उपजाऊ जमीन से जुड़ी अहम जानकारी भी मिल पाएगी। साथ ही ग्लेशियर पिघलने की स्पीड, बाढ़, बारिश, समुद्री जल स्तर के बारे में सूचित करेगा। इसरो नासा का ये सैटेलाइट 1 सेंटीमीटर सतह तक की सटीक फोटो खींचने में भी काफी हद तक सक्षम होने वाला है। तो निसार सैटेलाइट उन तमाम खतरों से वक्त रहते आगाह कर देगा जो पृथ्वी पर बड़ी तबाही का सबब बन सकते हैं। वो चाहे ग्लेशियर में बदलाव हो या भूकंप के झटके, बाढ़, बारिश का कहर हो या फिर फसलों पर आने वाली कोई भी मुसीबत। सैटेलाइट से भारत को कैसे मदद मिलेगी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रमोद माधव। देखिए, आज का जो लॉन्च है इसरो का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 लार्ज नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया का, नासा और इसरो, दे आर कमिंग टुगेदर। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन में इन्होंने निसार, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार वाला सैटेलाइट जो 2.9 टन का वेट है, इसको GSLV Mark II सैटेलाइट यूज कर
लो अर्थ ऑर्बिट में ये दे विल एक्चुअली लॉन्च इट। और इस पर्टिकुलर सैटेलाइट निसार एक वेरी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, लाइक अंडरस्टैंड दैट इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए ही 10 साल लगा दिया और इसमें ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन इन्होंने दे हैव स्पेंट ऑन इट। और दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट में एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि ये रेडार टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ये ऑप्टिकल इमेजिंग नहीं पर रेडार टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। और इस सैटेलाइट में एक 12 मीटर का एक डायमीटर वाला एक रिफ्लेक्टर भी होगा। और इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को यूज कर साइंटिस्ट को एक वेरी क्लैरिटी वाला इमेज मिलेगा जिसको हम नेचुरल कैलामिटीज, मूवमेंट ऑफ द अर्थ और बहुत ज्यादा चीज इससे हम वी कुड एक्चुअली रिकॉर्ड, इसमें हम वी कुड एक्चुअली यूज इट फॉर प्रिवेंशन और लाइक इफ समथिंग हैपेंस लाइक अ कैलामिटी उसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए ये सैटेलाइट वेरी इंपॉर्टेंट है। निसार का लाइफ पीरियड होगा 5 इयर्स, पर ये एक वेरी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है टू सेव लाइव्स। कैमरा पर्सन डैनियल के साथ प्रमोद माधव। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि मिशन निसार की सफलता से देश और दुनिया को आखिर फायदा क्या होने वाला है, ये समझिए जरा। ये सैटेलाइट 97 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेगा और 12 दिनों में 1173 चक्कर लगाकर पृथ्वी की लगभग हर इंच जमीन को आसानी से मैप कर लेगा। इसके पास बादलों, घने जंगल, धुएं और यहाँ तक कि अंधेरे में भी देखने की क्षमता है। ये सैटेलाइट धरती की सतह पर बहुत छोटे बदलावों को भी देखने में सक्षम है। अब देखिए इससे और क्या होने वाला है, वो ये कि ये जमीन और बर्फ के बदलाव को देखेगा, यानी ये देखेगा कि धरती की सतह या बर्फ जैसे कि ग्लेशियर्स में कितना और कैसे बदलाव हो रहा है। मिसाल के तौर पर जमीन का धंसना या फिर बर्फ का पिघलना। साथ ही इस मिशन से जंगलों, खेतों और दूसरी प्राकृतिक जगहों की स्थिति की मॉनिटरिंग हो सकेगी ताकि ये समझा जा सके कि पर्यावरण की स्थिति कैसी है वहां पर। देखिए इसके अलावा अब समुद्री क्षेत्र पर निगाह रखने में काफी आसानी रहेगी, यानी अब समुद्र की लहरों, उनके बदलावों, समुद्री पर्यावरण को ट्रैक करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। यानी इन जानकारियों से वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरण को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। अब देखिए इसके अलावा खास बात तो ये भी है कि मिशन का ओपन सोर्स डाटा दुनिया भर के शोधकर्ताओं और सरकारों के लिए भी मुफ्त में मुहैया होगा। आमिर खान की नई फिल्म सितारे ज़मीन पर अब YouTube पर आपको दिखेगी। आमिर खान अपने YouTube चैनल पर इस फिल्म को रिलीज कर रहे हैं। 1 अगस्त से ये फिल्म YouTube पर देखी जा सकती है। इसके लिए दर्शकों को 100 रुपए देने होंगे। देखिए OTT की बजाय YouTube पर लॉन्च करने के पीछे आमिर की आखिर सोच क्या है। बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने करीब 1 महीने पहले रिलीज हुई अपनी फिल्म सितारे ज़मीं पर को अपने YouTube चैनल पर रिलीज करने का फैसला किया है। आमिर ने तय किया है कि सितारे ज़मीं पर फिल्म YouTube को छोड़कर किसी भी OTT या दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं किया जाएगा। YouTube पर यह फिल्म पे पर व्यू मॉडल के तहत 1 अगस्त से रिलीज हो रही है और आमिर ने इसकी कीमत रखी है 100 रुपए। आमिर खान का कहना है कि तमाम कोशिशों के बावजूद बॉलीवुड की कामयाब फिल्मों की रीच भारत में 2 से 3% के आगे नहीं बढ़ पाई है। इस नई कोशिश से फिल्मों की रीच गालिबन हर हिंदुस्तानी तक पहुंच जाएगी। कि हमारे थिएटरों में जो फिल्में चलती हैं, जो सबसे बड़ी हिट होती है हमारी थिएटरों में, उनमें जो संख्या है हमारी पॉपुलेशन जो 140 करोड़ आबादी है हमारी, उसमें से लगभग 3 से 3.5 करोड़ लोग थिएटरों में फिल्म देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 3% लोग हमारी आबादी के थिएटरों में फिल्म देखते हैं। ये बात मुझे करीबन 15 साल मेरे जहन में आई और जब ये बात मेरे जहन में आई तो मेरा एक सवाल था अपने आप को कि एज अ फिल्म इंडस्ट्री जब हम सिर्फ 2.5, 2 या 3% आबादी को पहुंच पाते हैं हमारे थिएटरों के जरिए, तो एज एन इंडस्ट्री हम बाकी 98-97% को हम कैसे पहुंच रहे हैं उसके बारे में हमने सोचा है। हम उसको कैसे ये जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे देश की, भारत की, उसको हम कैसे पहुंच पाएंगे, सिनेमा हर आदमी तक कैसे पहुंच पाएगा। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के दौरान कुछ महीनों पहले ही आमिर खान ने अपना YouTube चैनल आमिर खान टॉकीज लॉन्च किया था और उसे जनता का थिएटर नाम दिया गया था। आमिर का कहना है कि आज भारत डिजिटल पेमेंट के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर है। साथ ही इंटरनेट की रीच भी भारत में सबसे तेजी से बढ़ रही है। इतना ही नहीं, YouTube करीब हर डिवाइस में होता है।
ऐसे में फिल्मों को हर आम खास तक पहुंचाने का इससे अच्छा और कोई दूसरा रास्ता हो ही नहीं सकता। तो ये जब ये दो चीजें हुई कि इंटरनेट पेनिट्रेशन हर जगह पहुंच गया और यूपीआई आ गया, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हर आदमी कर रहा है आज की तारीख में, तब मुझे एहसास हुआ कि अब ये वक्त सही है। जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं द टाइम इज राइट फॉर अ परफेक्ट स्टॉर्म। तो मुझे लगा कि ये वो समय है जब हम जो मैं सोच रहा था उसका अब मुझे एक उत्तर मिला, और वो उत्तर ये था कि आज हम किसी भी अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए जिसकी पहुंच बहुत ज्यादा है, ताकि हम हर आदमी तक पहुंच सकते हैं इंटरनेट के जरिए, तो आज हर हिंदुस्तानी या ज्यादातर हिंदुस्तानी के पास वो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने की। और तब मैंने सोचा कि YouTube वो प्लेटफॉर्म है जो ऑलमोस्ट हर आदमी यूज करता है। हर डिवाइस पे आपको वो मिलेगा, स्मार्टफोन्स पे मिलेगा, आपको स्मार्ट टीवीज पे मिलेगा, स्मार्ट जो टैबलेट्स हैं उस पे मिलेगा। तो YouTube बहुत सारे डिवाइसेस पे प्री लोडेड आता है, और YouTube का जो पेनिट्रेशन है हिंदुस्तान में, दुनिया भर में बल्कि, वो बहुत बड़ा है। सितारे ज़मीं पर अब तक वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है, और अब हिंदुस्तान के दर्शक इसे YouTube पर 100 रुपए खर्च करके देख सकते हैं, जबकि अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और स्पेन समेत 38 देशों में सितारे ज़मीं पर स्थानीय कीमत के साथ उपलब्ध कराई जाएगी। इतना ही नहीं, दुनिया भर के नए सिरे प्रेमियों तक पहुंचने के लिए सितारे ज़मीं पर दूसरी भाषाओं में सबटाइटल और डबिंग के साथ उपलब्ध कराई जाएगी। कहने की जरूरत नहीं है कि आमिर का ये कदम बॉलीवुड सिनेमा के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि कॉमस्कोर की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में भारत में 18 वर्ष से ज्यादा के 5 में से 4 लोग YouTube इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही पूरी दुनिया में हर दिन YouTube पर मनोरंजन से जुड़े वीडियोस 7.5 अरब से भी ज्यादा बार देखे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए अमित, सितारे ज़मीं पर ने एक अच्छी खासी कमाई थिएटर्स में तो की है, अब इसकी बारी YouTube पर आ गई है। तो OTT की बजाय YouTube पर लॉन्च करने के पीछे जो आमिर की सोच है इस मूवी को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं? जी, कहते हैं कि रास्ते बंद होते हैं तो रास्ते खुलते भी हैं। अब थिएटर्स में लोग नहीं जा रहे थे और लोग देख ही रहे हैं, तो माइट एज वेल मेक द बेस्ट ऑफ इट। और आमिर ने यही सोचा कि राइट टाइम टू चेंज, जैसा उन्होंने बोला। और लोग, क्योंकि यूट्यूब जो है उसकी जो रीच है, इट्स लाइक दूरदर्शन, उसकी रीच बहुत हाई है। मतलब यूट्यूब को हर जगह लोग देखते हैं। आप नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम का आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, लेकिन यूट्यूब की जो रीच बहुत हाई है। और अगर उस पर अगर वो पे पर व्यू मॉडल, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और आमिर ने आई थिंक एक नया रास्ता दिखाया है। बिकॉज अब क्या है, अब थिएटर में अब कोई नहीं जा सकता है, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। बहुत अच्छी फिल्म हो, लाइक सैयारा जैसी कोई गेम चेंजर फिल्म हो, तभी लोग जाएंगे थिएटर पे। तो माइट एज वेल जो थोड़ी मीडियम फिल्म है, वैसे इस फिल्म को थिएटर में भी लोगों ने देखा, लेकिन उस मात्रा में नहीं देखा सितारे ज़मीन के। तो अब बेटर है कि पायरेसी पे लोग देखें या फिर किसी एक लिमिटेड ऑडियंस पे है। तो आई थिंक यूट्यूब इज लाइक अ वेरी कॉमन मैन सिनेमा घर, जैसे उन्होंने नाम दिया है। तो आई थिंक थॉटफुल डिसीजन, लेकिन अगेन इट्स अ डबल एज सोर्ड। अब आगे कंटेंट के ऊपर डिपेंड होगा, बिकॉज आजकल ऑडियंस भी बहुत समझदार है, 1-1 रुपया वो सोच समझ के खर्च करते हैं। पीपल आर वेरी स्मार्ट। और बट एक नया रास्ता खुला, आई थिंक एक न्यू डायरेक्शन है। तो आई अप्रिशिएट दैट कि एक नया रास्ता तो दिखा इंडस्ट्री को। जब कुछ ना दिख रहा हो तो कोई एक छोटी सी रोशनी अगर एक रास्ता दिखा दे तो इट कैन बी अ न्यू ट्रेंड। एग्जैक्टली अमित, आपने बड़ी अच्छी बात कही। उसी पे बोलती हूँ कि यू कांट फूल द ऑडियंस, है ना, यू कांट फूल द पीपल, क्योंकि लोग अपनी चॉइस आसानी से बना सकते हैं। दे नो व्हाट टू वॉच एंड व्हाट नॉट टू वॉच। नेटफ्लिक्स से हटकर यूट्यूब पर जाने का फैसला आप इसको कितना सही मानते हैं? डू यू थिंक इट्स अ स्मार्ट मूव? आई थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट, बिकॉज नेटफ्लिक्स अभी भी उसकी जो रीच और जो उसका पेनिट्रेशन है, इट्स वेरी लेस, इट्स वेरी नीश, आई मस्ट से। बिकॉज उसका जो कीमत है वो काफी हाई है, उन्होंने कम किया, लेकिन अभी भी आप एक छोटे शहरों में नेटफ्लिक्स का पेनिट्रेशन नहीं देखेंगे। नेटफ्लिक्स की फिल्में लोग अलग अलग जगहों से डाउनलोड करके जरूर देखते हैं, पर नेटफ्लिक्स अभी कॉमन मैन मीडियम नहीं बना है। तो जैसा आमिर खान चाहते हैं कि लोग जो फिल्में हैं, ये कंटेंट उनका ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो आई थिंक यूट्यूब का लेने का ये डिसीजन बेटर है। बिकॉज नेटफ्लिक्स और अमेजॉन और जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो अभी भी नीश हैं, बिकॉज ऑफ देयर उनका जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है या तरीका है। तो अभी थोड़ा सा वो टाइम लगेगा, बट अगर मास चाहिए तो आई थिंक जो आमिर ने किया, इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव।
चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं अब आगे बढ़ते हैं, अब कर लेते हैं बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्योंकि जिंदगी का कोई भी पहलू अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अछूता नहीं है। अपने इस खास सेगमेंट में हम रोजाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी खबरें आपको दिखाते आए हैं। तो आइए अब एक नजर डालते हैं आज की AI स्टोरी पर। तो चीन ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो घर के काम करने में निपुण है। साफ सफाई से लेकर खाना बनाने तक इस ह्यूमनॉइड रोबोट के लिए सब कुछ करना मुमकिन है। दरअसल चीन के वैज्ञानिकों ने इसे सीनियर सिटीजन की सहूलियत को ख्याल में रखकर डिजाइन किया है। मतलब उनकी हर टेंशन अब ये रोबोट दूर कर देगा। चीन का ये रोबोट स्टोर बेहद खास है। यहाँ लैब से लेकर बाजारों में काम आने वाले ह्यूमनॉइड और सर्विस रोबोट की भरमार है। अब इस रोबोट स्टोर के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। फिजियोथेरेपी करते इस रोबोट को जरा देखिए। ये रोबोट अपने काम को परफेक्ट तरीके से करने का हुनर जानता है। यही नहीं, आपको यहाँ अपने काम में माहिर ऐसे कई रोबोट्स दिख जाएंगे, वो भी बगैर थके और बगैर किसी शिकायत के। चीन का मकसद इस तरह के स्टोर से घरों में रोबोट्स की एंट्री को आसान बनाना है, साथ ही रोबोट सर्विस के एक नए युग की शुरुआत करना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कर लेते हैं देश के पहले AI ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय की, जो यूपी के उन्नाव में बना है। असल में ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है जहां पर सभी कोर्सेज AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेक्नोलॉजी की मदद से संचालित होंगे। देश को पहला AI ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय मिल गया। यानी एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां सभी कोर्सेज AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेक्नोलॉजी की मदद से संचालित होंगे और पढ़ाई का तरीका पूरी तरह से तकनीक पर आधारित होगा। ये विश्वविद्यालय न सिर्फ डिग्री देगा बल्कि छात्रों को स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए भी प्रेरित करेगा। हाल ही में यूपी के उन्नाव में CM योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया। असल में ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का नया परिसर है जहां सभी कोर्सेज AI आधारित टेक्नोलॉजी की मदद से संचालित होंगे। इंडस्ट्रीज 20 इंडस्ट्रीज के साथ हमारी कोलैबोरेशन है, जिनमें से माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, KPMG, SAS, क्विक हील और ऐसे ही कई और जो हमारी MNCs हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन की गई है, जिसमें हमारी जो फैकल्टी भी हो और जो उनके ट्रेनर्स भी हैं वो ही स्टूडेंट्स को आकर इन पर्सन टीचिंग, इन पर्सन ट्रेनिंग दिलवाएंगे। टेक्निकल ट्रेनिंग, स्किल बिल्डिंग और जो सॉफ्ट स्किल बिल्डिंग है वो इन्हीं इंडस्ट्रीज के थ्रू होगी हमारे स्टूडेंट्स की। इस यूनिवर्सिटी की खासियत ये है कि यहाँ छात्रों को वैश्विक स्तर की स्किल्स सिखाने के लिए खास पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं और उसे पढ़ाने वाले शिक्षक भी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से जुड़ेंगे। हमारे टीचर्स हैं वो कई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज की कोलैबोरेशंस के थ्रू भी आ रहे हैं। जो हमारा करिकुलम है वो इंटरनेशनली बेंचमार्क्ड है, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और MIT जैसी कई ऐसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ। और जो हमारी फैकल्टी है उनका भी जो इंटरनेशनल और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है ये हमने इंश्योर किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बेफिक्र रहें, यूनिवर्सिटी से पहले भी और यूनिवर्सिटी के बाद भी। ये विश्वविद्यालय यूपी के युवाओं के लिए बड़ी सौगात है। छात्र खुश हैं कि उनके राज्य में इतनी बड़ी पहल हुई है। अभी तक AI की पढ़ाई विशेष तौर पर नहीं होती थी, पर अब इस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर उन्हें एक अच्छा भविष्य मिलेगा और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मैं यूपी में रहने वाली हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि लखनऊ के पास खुला है। तो इस वजह से AI हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जॉब अपॉर्चुनिटी AI की वजह से इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो लोग अभी अनएम्प्लॉयड थे वो आगे चल के एम्प्लॉयमेंट उनकी और बढ़ गई है। और रही बात, अगर मैंने बीटेक बायोटेक लिया है तो सर यहाँ मतलब बीटेक बायोटेक लखनऊ में कहीं नहीं, बहुत कम कॉलेजेस है जो कि ये कोर्स अप्लाई करते हैं। दूर जाने से अच्छा कि अगर हमें अपने एरिया में इतनी अच्छा बेस्ट मिल रहा हो तो हम वहीं पर ही आएंगे। लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर बना चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का नया परिसर तकनीक और रोजगार पर केंद्रित शिक्षा का शानदार उदाहरण है, जहां छात्र न सिर्फ किताबी ज्ञान हासिल करेंगे बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी और वैश्विक मांगों के हिसाब से स्किल्स भी सीखेंगे।
उन्नाव से सूरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको कर्नाटक के कियाकोडागु की तस्वीर दिखाते हैं, जहां आफत में फंसे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। दरअसल कियाकोडागु के पोलीबेटा में एक कॉफी एस्टेट के पास एक जंगली हाथी सड़क पर एकदम आ गया। इसी बीच वहां मौजूद मजदूरों ने आनन फानन में अपनी जान बचाई। इस बीच मजदूर समय रहते एक बंद परिसर में भागने में कामयाब हो गए और हाथी भी उनके पीछे पीछे आता है, लेकिन हाथी परिसर के गेट के पास पहुंचा। ऐसा लगा कि उसे धक्का देकर खोलने वाला है, लेकिन हाथी रुका और घूमकर आसपास की झाड़ियों में गायब हो गया। ऐसे में इन मजदूरों ने इस जंगली हाथी से दौड़कर अपनी जान बचाई। और अब एक अच्छी खबर उस शहर की जो न केवल सैर सपाटे के लिए मशहूर है, बल्कि शानदार ऐतिहासिक विरासत को भी संजोए हुए है। आपको बता रहे हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर के बाद सैलानियों के पसंदीदा शहर जयपुर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो रही है, क्योंकि इस शहर को घूमने फिरने के लिहाज से दुनिया के बेहतरीन शहरों में से चुना गया है। गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर जयपुर राजस्थान के राजे महाराजाओं का शहर जयपुर हिंदुस्तान की शान और भारत में आने वाले सैलानियों का पसंदीदा शहर जयपुर एक बार फिर जिक्र में है। और जिक्र की शानदार वजह यह है कि दुनिया के नक्शे पर नूर बनकर चमका है जयपुर का नाम। 18वीं सदी में बसाई गई इस पिंक सिटी को अब दुनिया के 5 टॉप शहरों में शुमार किया गया है, जिनकी खूबसूरती, संस्कृति, घूमने फिरने की जगह है, शॉपिंग के बेशुमार मुकाम, ठहरने और सुकून के पल बिताने के लिए बने होटल्स और तमाम वर्ल्ड क्लास खूबियां दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। विश्व के गिने चुने ऐसे शहरों में पहले नंबर पर मेक्सिको का सैन मिगुएल डी एलेंडे, थाईलैंड का चियांग माई इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। इसमें तीसरे स्थान पर जापान का टोक्यो है और थाईलैंड का बैंकॉक शहर चौथे स्थान पर है, जबकि भारत का जयपुर इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन 2025 के सर्वे में अलग अलग देशों को कई कैटेगरीज में रैंकिंग मिली है, जिसमें पूरे विश्व भर में एक कैटेगरी थी सिटीज़ की, यानी कि शहरों की, जिसमें टॉप 10 में भारत का जयपुर यानी कि पिंक सिटी 5वें नंबर पे आया है, जो कि एक बहुत ही गर्व की बात है। जयपुर उन शहरों में से है जिसे ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन ने 2025 के अपने सर्वे के आधार पर दुनिया के बेस्ट 25 शहरों की खास लिस्ट में शामिल किया है, और वो भी 5वें नंबर पर। इस लिस्ट में भारत से जयपुर के अलावा 2 और शहर हैं। बेस्ट शहर की इस सूची में भारत का मुंबई शहर 16वें नंबर पर, जबकि ताजमहल का शहर आगरा 20वें नंबर पर है। भारत में टॉप 25 में इसके अलावा मुंबई और आगरा का भी नाम आया है, पर टॉप 5 में जगह बनाने वाले इस शहर को अभी हम आपको दिखा रहे हैं। क्यों ये जाना जाता है, क्यों यहाँ पे आना चाहिए, ये तो तब पता चलेगा जब आप यहाँ पे आएंगे, एक बार देखेंगे क्या यहाँ का इतिहास है, कैसे यहाँ के मॉन्यूमेंट्स है। जाहिर है मुंबई और आगरा को पीछे छोड़कर जयपुर दुनिया में अपनी खास पहचान बनाने में कामयाब रहा है। आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर एंड यहाँ पे काफ़ी हिस्टोरिक थिंग्स है, सो आई थॉट इट इज़ इन लाइक आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से आई थॉट कि आई शुड कम हियर। सर जयपुर इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स रॉयल्टी, और यहाँ पे जो बड़े बड़े फोर्ट्स हैं तो इट ऑल एक्चुअली इट टेक्स अस टू आवर हिस्ट्री। यहाँ का जो क्राफ्टमैनशिप है और हैंड वर्क्स जो भी है, इट इज़ ऑल फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो सबको विजिट करना ज़रूर चाहिए। शानदार किलों और महलों के लिए मशहूर जयपुर शहर को यूनेस्को भी अपनी हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर चुका है, और अब इस शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट सिटी का जो नया तमगा मिला है, उसके कारण यहाँ पर टूरिज्म में और इजाफा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
इन दिनों रक्षाबंधन के लिए राखियां एक से बढ़कर एक डिजाइन वाली आपको बाजारों में मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपको यूनिक राखी देखने के लिए चाहिए तो यकीनन आपको उस राखी को खरीदने का मन तो कर जाएगा। हालांकि जिस राखी का जिक्र हम कर रहे हैं वो थोड़ी सी महंगी है, लेकिन आप उसके डिजाइन के लिए पागल हो जाएंगे। मकसद यही है कि आपको अलग डिजाइन दिखाना। दरअसल ये स्पेशल राखी सूरत की एक ज्वेलरी शॉप में बिक्री के लिए रखी गई है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर में शामिल की गई ब्रह्मोस मिसाइल की थीम पर डिजाइन किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की छाप इस बार रक्षा बंधन पर भी पड़ती नजर आ रही है। दरअसल सूरत शहर की एक ज्वेलरी शॉप में शोकेस की गई ये राखियां ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े प्रतीक ब्रह्मोस के पराक्रम को दर्शा रही हैं। गहनों की इस दुकान ने ऑपरेशन सिंदूर थीम पर इस बार कुछ राखियां डिजाइन की हैं, जिनमें ब्रह्मोस मिसाइल को खास तौर पर राखियों में दर्शाया गया है। यहाँ पर एक ज्वेलर्स के जो शोरूम में है, ये ब्रह्मोस राखी जो तैयार की गई कि ऑपरेशन सिंदूर में इन्हीं ब्रह्मोस मिसाइल्स का जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था। और ये देखेंगे ये राखी के तौर पर अब इस दुकान पे यहाँ पर बेची जा रही है ब्रह्मोस मिसाइल। देखिएगा 3 रंगों में जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 3 रंग दिखाए गए हैं, उसी तरह से डोरी बनाई गई है और उनके ऊपर सिल्वर से ये जो है ब्रह्मोस मिसाइल राखी के तौर पर तैयार की गई है। वैसे तो इस ज्वेलरी शॉप में कई डिजाइनर राखियां बिक्री के लिए रखी गई हैं, मगर रक्षाबंधन पर ब्रह्मोस मिसाइल वाली सिल्वर और गोल्ड की इन राखियों को अपने भाइयों की कलाई पर बांधने वाली बहनें खूब पसंद कर रही हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो अभी पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उसके दौरान जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ऑपरेशन लिया था, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें जो मिसाइल लॉन्च हुई थी वो थी हमारी ब्रह्मोस मिसाइल। तो एक तरीके से वो एक इंस्पिरेशन है भाइयों के लिए भी, और हमें भी थोड़ा गर्व भी होगा, इसलिए मैंने वो राखी अपने भाइयों के लिए ली। खरीदारों का मानना है कि ब्रह्मोस मिसाइल वाली गोल्ड और सिल्वर राखियां खरीदना उनके लिए सही निवेश भी है। साथ ही इन खास राखियों को खरीदने के पीछे देश भावना का भी भाव छिपा है। राखी के त्योहार पर बहन अपने भाई को राखी बांधकर उससे रक्षा का वचन लेती है, तो वहीं ब्रह्मोस मिसाइल भी दुश्मन देश पर हमला कर देश रक्षा का भरोसा देती है। इन्हीं वजहों के चलते ज्वेलरी शॉप मालिक को ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का आइडिया सूझा। भारतीय सेना द्वारा जो सिंदूर ऑपरेशन जो पार किया था, उसको देखते हुए हम लोग ने सोचा कि वो ब्रह्मोस मिसाइल का हम राखी बनाए, और भाई बहन का प्रेम का प्रतीक भी है और साथ साथ में शौर्य भी उसमें ऐड होता है। तो वो सब कुछ समझ के हमने वो शौर्य का प्रतीक रूपी ब्रह्मोस मिसाइल का हमने बनाया था। उसमें हमने चांदी का भी बनाया हुआ है, सोने का 9 कैरेट का भी बनाया हुआ है, मतलब बजटेड भी बनाया हुआ है और अच्छा वाला भी बनाया, दोनों चीज बनाई हुई है। और कस्टमर बहुत अच्छी तरह से सराह रहे हैं और अच्छी तरह से उसकी इंक्वायरी भी बहुत अच्छी आ रही है। गोल्ड में तैयार ब्रह्मोस मिसाइल वाली राखी 9 कैरेट गोल्ड में 7 ग्राम में तैयार की गई है, जिसकी कीमत 50,000 रुपए तक है। जबकि सिल्वर में तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइल वाली राखी 16 ग्राम में तैयार की गई है, जिसकी कीमत रखी गई है 3500 रुपए। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से प्रभावित होकर जब ब्रह्मोस राखियों को बनाने का काम शुरू हुआ, तो इस थीम के हिट होने का अंदाजा ज्वेलरी मालिक को भी नहीं था। हमने जब बनाया था तब हमने सोचा नहीं था कि हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, पर अभी जैसे सोशल मीडिया पे और बाकी सभी जगह जैसे वायरल हो रहा है, तो कस्टमर की काफ़ी डिमांड आ रही है। तो हमें अभी तो फास्ट सभी चीज बनानी पड़ रही है, उतनी डिमांड अभी चल रही है, तो बहुत अच्छी डिमांड रही है। फिलहाल तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने और देश रक्षा की प्रतीक ब्रह्मोस राखी के त्योहार में भी सुरक्षा की मिसाल बनी है। रक्षाबंधन की इस अनोखी थीम को सूरत ही नहीं बल्कि बाहर के शहरों से भी खूब सराहना मिल रही है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।